नमस्कार। येलकोट येलकोट, जय माता। सन्मान्य श्री शरद चंद्र पवार साहेब, युवराज श्रीमंत संभाजी राजे छत्रपति, सन्मान्य व्यासपीठ, देवस्थान ट्रस्टीज आणि मेंबर्स और भाई और बहनों, सर्वांना माझा नमस्कार। आज मैं यहाँ महारानी उषा देवी होलकर और मेरे पिताजी महाराज कुमार शिवाजीराव होलकर की ओर से उपस्थित हूँ। आप सभी लोग यहाँ आज मां साहब के लिए आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ये होलकर राजवंश के लिए बहुत सम्मान की बात है। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर केवल महाराष्ट्र ही नहीं, सारे भारत देश और दुनिया के लिए आदर्श थी। इस प्रतिमा के उद्घाटन के बाद यहाँ दर्शन करने आने वाले करोड़ों लोग मां साहब को भी याद करेंगे। इस बात से मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। और जब कोई मां साहब की मूर्ति को देखकर उन्हें याद करे तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो मां साहब के 3 सबक से कुछ सीखे। पहला सबक, लोग कहते हैं कि कहां, कब और कौन से परिवार में अपना जन्म होता है, ये सब अपने हाथ में नहीं है, ये सब किस्मत की बात है। मगर इस जीवन में जो काम हम करते हैं, अगर ईमानदारी से करें, सच्चे दिल से करें और दूसरों के भलाई के लिए करें, तो हम सब मां साहब के कदम पर चल सकते हैं। सूबेदार मल्हारराव होलकर कोई राजघराने के में नहीं पैदा हुआ था, पर वो अपने मेहनत, वीरता और वफादारी से बाजीराव पेशवा के सूबेदार बन गए। पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर एक पाटिल की बेटी थी, पर वो अपनी बुद्धि, ईमानदारी और भक्ति से मालवा की रानी बन गई। आज तक पूरे देश और दुनिया में लोगों उनको देवी मानते हैं। दूसरा सबक, महेश्वर में लोग देवी अहिल्याबाई होलकर को प्रेम और सम्मान से मां साहब कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको देवी मानते हैं, रानी मानते हैं और मां भी मानते हैं। मां साहब ने महेश्वर और पूरे मालवा के लोग को अपने बच्चों जैसे पाला था। अपने आप को पीछे रखकर उनकी पहली सोच उनकी प्रजा थी। आज के घर में देखे तो मां सवेरे सवेरे उठ के भगवान से प्रार्थना करती है कि उनके बच्चों को, उनके परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखें। वैसे भी मां साहब हर रोज लिंगार्चुन पूजा करती थी महेश्वर में, जिसमें 101 पंडित 101 लाख मिट्टी की शिवलिंग बनाते थे और 101 पाठ पे उन शिवलिंग का पूजा करते थे। मां साहब जरूर शिव की भक्त थी, पर वैसे भी इतने शिवलिंग क्यों? क्योंकि मां साहब चाहती थी कि हर होलकर राज्य के प्रजा, हर एक इंसान के लिए एक शिवलिंग बनाया जाए और हर इंसान को ईश्वर का आशीर्वाद मिले। इतनी बड़ी रानी बनकर उनकी पहली सोच अपने आप पे नहीं था, उनकी पहली सोच उनकी प्रजा के लिए थी। आज के जमाने में ये एक सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, चाहे बिजनेस में या राजनीति। पहली सोच होना चाहिए पब्लिक के लिए। इसलिए आज तक होलकर राज परिवार इस लिंगार्चन पूजा को महेश्वर में जीवंत रखा है। ये हमारा धर्म है। जैसे मां साहब ने देश के सबसे मशहूर बुनकरों को महेश्वर बुलाया था ताकि लोगों को महेश्वरी साड़ी
कि बुनाई सीख कर रोजगार मिले। आज भी रेवा सोसाइटी जो एक एनजीओ है फाउंडेड बाय शिवाजी राव महाराज और शालिनी देवी 40 साल पहले, आज भी रेवा सोसाइटी मां साहब के बुनकर को रोजगार दे रही है। और ये थे तीसरा सबक जो हम इस मूर्ति को देखकर याद में रखें। देवी अहिल्याबाई कम बात करना और ज्यादा अच्छा काम करना जानती थी। उनकी फिलॉसफी थी कि वो कभी खुद की तारीफ नहीं सुनना चाहती थी, वो बस उनके भगवान और उनके लोगों की सेवा करना चाहती थी। कहते हैं कि एक कवि ने मां साहब पर एक कविता लिखी थी। जब उस कवि ने मां साहब को कविता पेश की तो मां साहब ने कहा, मैं सिर्फ भगवान की कर्मचारी हूं, और तुरंत कविता का विसर्जन नर्मदा नदी में कर दिया। आज के जमाने में मां साहब फेसबुक और सोशल मीडिया का क्या सोचती? छोटे से काम पे बड़ा सोशल मीडिया पे का इनाम। हम हमारे काम पर फोकस करना चाहिए, इनाम का चिंता नहीं करना चाहिए। आज हम मां साहब की मूर्ति को देखकर ये याद रख सकते हैं कि एक वक्त के काम से दुनिया नहीं बदल सकती है, मगर देवी अहिल्याबाई जैसे जिंदगी भर की सेवा से हम इस दुनिया को जरूर बेहतर बना सकते हैं। मां साहब का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय मल्हार, अहिल्या माता की जय। धन्यवाद।